लर्न विद स्टडी चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अभी अभी रिसेंटली पेपर हुआ है एसएससी सीजीएल मेंस 2019 का। तो 3 डेज पेपर हुए हैं, 15 नवंबर, 16 नवंबर एंड 18 नवंबर 2020 का अभी रिसेंटली पेपर हुआ है। इसकी आंसर की आ गई, यानी आपको पास एक्चुअल क्वेश्चन मिल जाएगा इजिली। तो जिनको एक्चुअल क्वेश्चन चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां पे आपको सारे के सारे पेपर की क्वेश्चंस पीडीएफ मैं दे दूंगा और सारे की वीडियो सोल्यूशन भी मैं आपको अपने चैनल पे कराने वाला हूं। यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन है, यहाँ पे 100 क्वेश्चन है और यहाँ पे 100 क्वेश्चन है। ये 300 क्वेश्चंस को मैं आपको वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड करने वाला, वन बाय वन हम फिनिश करने वाले हैं। सबसे पहले हम 15 नवंबर के पेपर को देखेंगे। हर एक वीडियो में आपको 5 क्वेश्चन मैं लिया हूं। पहले क्वेश्चन पर एक वीडियो में होगा 1 to 5, नेक्स्ट 6 to 10, नेक्स्ट 11 to 15। इस तरह से हम पहले 15 नवंबर के पेपर को सोल्व करेंगे, फिर 16 नवंबर के, फिर 18 नवंबर के पेपर को। चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या दिया गया है। In triangle ABC, the bisector of angle A intersect at BC at D. AB is equal to 12 cm, AC is equal to 15 cm, BC is equal to 18 cm. The length of BD is। देखो हमारे पास एक ट्रायंगल दिया गया है, हमने ट्रायंगल बना लिया इस तरह से, ये A, B एंड C। हमारे पास कहा गया एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए, इस एंगल का बाइसेक्टर यानी कि एंगल बाइसेक्टर अगर ये x है तो ये भी x होगा। कौन से पॉइंट पे मिल रहा है? BC पे एट D पॉइंट पे मिल रहा है। यहां तक हो गया। AB इज इक्वल टू 12, ये वाली लेंथ 12 दी गई है। AC इज इक्वल टू 15, ये वाली लेंथ 15 दी गई है। BC इज इक्वल टू 18, ये वाली लेंथ कितनी दी गई है? 18। तो देखिए आप कहीं से भी पढ़े होंगे, किसी भी टीचर से, सभी टीचर ने आपको, यहां पे मैं कलर चेंज कर लिया, सभी टीचर ने आपको ऑलरेडी बताया होगा कि जब ये एंगल बाइसेक्टर होता है तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ का रेशियो, यानी AB बाई AC इज इक्वल टू ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ का रेशियो इक्वल होता है BD अपॉन DC। तो अगर बताओ ये कितना है, ये वाला है आपका 12 क्वेश्चन में और ये वाला कितना है 15, इज इक्वल टू क्या हो गया BD अपॉन DC, यानी कितना हो गया 3 से कैंसिल करूंगा तो 4/5, यानी BD 4 यूनिट, DC 5 यूनिट, यानी ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो बताओ टोटल यहां से यहां तक कितना हुआ 9 यूनिट। उसकी वैल्यू किसके बराबर है? 18 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 2। हमसे पूछा क्या गया? BD की लेंथ, BD कितना है 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 2 तो 4 यूनिट की वैल्यू 8। कौन सा आंसर मैच कर गया? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख लीजिए, लेकिन इतना भी आपको करने की जरूरत नहीं थी एग्जाम में। आप खुद सोचो, ये जो रेशियो होता है वही इनका रेशियो होता है, तो पहले इनको 3 से कैंसिल कर लो तो 4:5, यानी ये भी रेशियो क्या होगा? ये भी रेशियो हो जाएगा 4:5। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 18, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 तो 4 यूनिट की वैल्यू 8। डायरेक्टली करना था, ओरली क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। Risu saved X% of her income if income increased by 26%, expenditure increased by 20%, saving increased by 15%, then the value of X। देखो अगर आपने मेरा वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट से करोगे ना तो इजीली कर पाओगे। मैंने अभी जस्ट रिसेंटली पेपर भी कवर अप कराया था जिसमें 2017 से 2019, तो उसमें भी मैंने बताया हूं और किसी भी टीचर से पढ़े होंगे सभी ने बताया होगा कि इनकम इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब देखो क्या कहा जा रहा है कि रिसु जो है सेव करता है X% ऑफ हिज इनकम। लेट सपोज इनकम अगर मैं 100 मानूं तो सेविंग क्या कर रहा है? X% ऑफ कितना? इनकम, यानी इनकम कितना था 100, यानी सेविंग किया X। तो बताओ, आप जब बताओ इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर माइनस करूं तो क्या हो जाएगा? सेविंग। तो मैं बोल सकता हूं कि एक्सपेंडिचर क्या होगा? इनकम माइनस सेविंग। तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? 100 माइनस X। यहां तक हो गया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में वेटेड एवरेज लगाते हैं। बताओ इनकम कितने से बढ़ रहा था? इनकम बढ़ रहा था हमारा 26% से। एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ रहा था? हमारा 20% से। और सेविंग कितने से बढ़ा है? 50% से। तो वेटेड एवरेज क्या करते हैं? वेटेड एवरेज में हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा? 100 माइनस एक्स इंटू 20 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा? x इंटू 50 ओवर इन दोनों का सम कितना हो गया? इन दोनों को ऐड करूंगा तो देखो 100 माइनस एक्स प्लस एक्स कितना हो गया? 100। और ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ है? इनकम 26। बस सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो एक जीरो से यहां का जीरो 10 कॉमन करके मैंने डायरेक्टली कट कर लिया, तो देखो ये कितना हो गया? ये 260 हो गया, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो देखो, तो 200 माइनस 2x, मैं यहां पे लिख देता हूं 200 माइनस 2x, 200 माइनस 2x प्लस कितना हो गया? 5x इज इक्वल टू 260। यहां पे ये जाएगा तो 200 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60। यहां पे कितना हो गया? 3x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 20। तो x की वैल्यू कौन सी मैच कर गया? हमारा 20। इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। ठीक है, क्या इस क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी थी? नहीं डिफिकल्टी थी, सिंपल क्वेश्चन था, इजीली सॉल्व किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है डीआई का। मैं कलर चेंज कर लेता हूं। देखिए, स्टडी द गिवन ग्राफ एंड फॉलोइंग गिवन चार्ट, आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग। यानी आपको एक ये दिया गया है चार्ट, इसको पढ़ना है, उसके बाद आप हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। दिया गया ब्रेकअप डिस्ट्रीब्यूशन, डिग्री वाइज दिया गया डिस्ट्रीब्यूशन, ए का डिस्ट्रीब्यूशन इतना डिग्री, बी का इतना, सी का इतना, डी का इतना, ई का इतना, ये दिया गया है। कहा गया टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितनी है, 33,000 है यहाँ पे। चलिए आप क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया, द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट बी इज व्हाट परसेंट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग डिपार्टमेंट डी एंड ई इज। देखो हमारे पास ये कहा गया है कि बी में कितने हैं, तो बी में इतने हैं 73.8 अपॉन, नीचे आ जाओ, डी और ई में कितने मिला करके हैं, डी और ई, इसको ऐड करूंगा तो देखो 90 प्लस 50 150, 7 3 10 150, यानी यहां पे डिग्री है, यहां पे 150 डिग्री। और हमें क्या चाहिए, इसका ओवरऑल परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज में 100। डिग्री से तो डिग्री कैंसिल हो जाएगा। देखो अब पूरा कैलकुलेट मत करो, इसको कैंसिल कर दिया, हमारा मल्टीप्लाई होगा तो ये डेसिमल हट जाएगा यहां से, यानी 738 अपॉन कितना हुआ 15। अब देखो मैं कैसे डायरेक्टली आंसर तक पहुंच रहा, 15 4 जा कितना हो गया 60, कितना बचा 138, 15 9 जा कितना होता है 135, यानी 49 पॉइंट समथिंग, 49 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया। मैं यहां से ले लेता हूं पेन। द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:5, देयर सेविंग इज 2:3। इफ income of B is equal to the 3 times of saving of A, then what is the ratio of expenditure of A and B। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन दिया गया है। इनकम का रेशियो दिया गया 3:5, तो मैं मान लू क्या है 3x और क्या है 5x, ये A है और ये B है। इनकम का ये था। सेविंग दिया गया है 2:3, तो सेविंग को मैं मान लू क्या 2y, एक वेरिएबल दूसरा ले लेता हूं 2y एंड 3y। अब आप जानते हो कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, तो इनकम में से सेविंग माइनस करूंगा तो क्या होगा एक्सपेंडिचर। तो देखो यहां पे इनकम में से अगर मैं सेविंग माइनस करूंगा क्या होगा एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो इधर होगा 3x माइनस 2y, यहां पे क्या होगा इसको इससे माइनस करूंगा तो 5x माइनस 3y। अगर किसी तरह से हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी फिर हमें एक्सपेंडिचर का रेशियो इजिली हम निकाल पाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया। इनकम ऑफ बी, बी का इनकम कितना है 5x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द सेविंग ऑफ ए, सेविंग ऑफ ए कितना है 2y। तो मैं देखो कुछ सोचो, यहां से अगर मैं 2y की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा 5x/3। तो देखो यहां पे रहने दो 3x माइनस 2y की जगह पे क्या रखूं 5x/3, तो कितना हो गया 9 माइनस 4x/3 हो गया, इसको हटा दो। अब आ जाओ यहां पे, अब उसी तरह से यहां पे 3y की वैल्यू निकालूं तो देखो 3y की वैल्यू निकालूंगा तो यहां पे 2 डिवाइड हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू कितना हो गया 5x/2, तो 5x माइनस 5x/3y की जगह पे रख दिया 5x/2, तो ये कितना हो गया 5x/2। रेशियो इन्हीं दोनों का चाहिए, x कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 5 × 3 15, तो 8:15। कौन सा आंसर मैच कर गया, जो मैच कर गया वो हम देखते हैं कौन सा आंसर मैच कर गया, ये वाला आंसर मैच कर रहा है हमारा, तो आंसर कौन सा मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, हाइलाइटर पेन टैबलेट, एक मिनट, ठीक है। चलिए, when इतना 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 डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर x, then remainder of in each case y, what will be the value of x minus y each। x minus y की वैल्यू पूछा गया, हमसे पूछा गया यहाँ पे x minus y की वैल्यू। देखिए बार हमारे पास नंबर क्या है 1062, दूसरा नंबर क्या है 1134, तीसरा नंबर क्या है 1182। हमें ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, यानी पहले सबसे पहले इनका एचसीएफ निकालें। एचसीएफ के लिए मैं क्या करूंगा, इनका डिफरेंस लूंगा, तो इनका डिफरेंस कितना होगा 2 और ये कितना हो गया 72 आ गया डिफरेंस। यहां पे इनका डिफरेंस लूंगा तो कितना होगा, कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 48 हो गया। तो अब देखो ध्यान से देखो, या तो अब इन दोनों का मैंने डिफरेंस लिया, अगर मैं इसका डिफरेंस लूंगा, इनका डिफरेंस लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं बात करूं तो 8, चाहे इनका डिफरेंस ले लो या तो देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं या तो इनका डिफरेंस क्या होगा, एक इंटीजर एलसीएम ही निकाल, सॉरी एचसीएफ ही निकालना है ना, बेटर है मैं इसको रुक जाओ, पूरा का पूरा मैं इरेज करने दो। देखो ध्यान से 1062 है, दूसरा क्या है 1134 है, तीसरा क्या है 1182। मैंने क्या किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x कहा जा रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर x चाहिए हमें, सबसे बड़ा नंबर, तो एचसीएफ निकाल दो, तो पहले इन दोनों का डिफरेंस लिया
रुक जाओ यार, थोड़ा सा मेरे को ना ये कर लेने दो, लैपटॉप को चार्ज पे लगा। चलिए हमारा लैपटॉप चार्ज पे लग चुका है, मैं यहाँ पे आता हूँ, आपको देखिए ध्यान से। यहाँ पे हमारा डिफरेंस कितना आया था 72, यहाँ पे डिफरेंस कितना आया था 48। तो इनमें एक ऐसा कॉमन फैक्टर होगा जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा। तो कौन सा फैक्टर है? इसको मैं ब्रेक करना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं 24 इंटू 3, इसको ब्रेक करना चाहूं तो 24 इंटू 2, यानी 24 हो गया इनका, यानी ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा रहेगा 24 होगा, यानी HCF। अब 24 एक ऐसा नंबर है जो इसको 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 डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर देगा y। अब y रिमाइंडर देगा तो देखो y रिमाइंडर देगा तो क्या होगा, खुद सोचो। y रिमाइंडर देगा तो मैं क्या करूं, इसको भाग दूं तो 24 को मैं भाग देता हूं 1062 में, तो मैं क्या करूं 4 टाइम्स में 96, ये कितना हो गया 102, 4 टाइम्स में 96, कितना रिमेंड बचा 6, यानी ये किसकी वैल्यू आई y की, x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है। बताओ x की वैल्यू आ गई हमारी 24, y की वैल्यू आ गई हमारी 6, तो डिफरेंस पूछा गया था कितना हो गया 18। कौन सा आंसर मैच कर गया, थर्ड इज द राइट आंसर। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से मैं समझा देता हूं। देखो 1062 है, 1134 है, 1182 है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ग्रेटेस्ट नंबर x चाहिए ताकि रिमाइंडर हर एक केस में y बचे। तो आपने देखा होगा, मैं अगर 3 नंबर ए बी सी हैं, अगर आपने एलसीएम में से पढ़ा तो पहले इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, फिर इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तो इनका डिफरेंस कितना आया 72 और इसका डिफरेंस कितना आया 48, और इनके डिफरेंस का a माइनस बी और b माइनस सी, और चाहो तो c माइनस ए भी करोगे, c माइनस ए भी करोगे, ठीक है। इन तीनों का डिफरेंस और इनका हम क्या लेते हैं HCF, तो वही मैंने किया हूं। देखो इनका ले लिया, अब मैं चाहूं तो इन दोनों का डिफरेंस लेना चाहूं तो कितना हो जाएगा 0 2 और ये कितना हो जाएगा बस 120 हो गया। तो देखो ध्यान से, अगर मैं अब इनका हमें क्या लेना पड़ेगा HCF लेना पड़ेगा, मैंने डायरेक्टली HCF लेना पड़ेगा 24 इंटू 3, 24 इंटू 2, 24 इंटू क्या हो गया 5, तो मैंने डायरेक्टली कर दिया था कि HCF कितना आ गया हमारा, HCF आ गया 24। और ये कॉन्सेप्ट सभी लोग आप एलसीएम एंड HCF टॉपिक में पढ़े होंगे, ठीक है, कंडीशन के साथ बताया जाता है। ये वाला केस अगर कोई भी बड़ा नंबर डिवाइड कर हर एक केस में रिमाइंडर वाइज शेष बचे तो हम ये वाला चीजें करते हैं, ठीक है। अब अगर 24 HCF आ गया तो किसी भी एक नंबर को पकड़ लो, इसको 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 में से किसी एक को पकड़ लो, 24 का भाग में कर लो 1062 में, तो अगर डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स में 96, 102, 4 टाइम्स में 96, रिमाइंडर बचा 6, यानी हर एक केस में y शेष बच रहा था, यानी y की वैल्यू ये आ गई और x की वैल्यू क्या था हमारा HCF 24, बस 24 माइनस कितना करना है x माइनस y, तो x 24 y 6, यानी कितना आंसर 18, तो ये आ गया, इसमें भी कुछ नहीं था। तो जैसे मर्जी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो वीडियो सॉल्यूशन पसंद आया होगा तो वीडियो को क्या कर दीजिएगा लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। जो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे उनको पीडीएफ भी मिल जाएगी एज वेल एज वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसके बाद मैं आपको 6 to 11 क्वेश्चन या 6 to 10 क्वेश्चन, जो भी 5 क्वेश्चन का सेट मैं ले रहा हूं ताकि आप इजिली आपको कंप्लीट करा सको। थैंक यू।